जय हिंद दोस्तों। ये खबर बोरीवली के आईसी कॉलोनी में रहने वाले मॉरिस नरोना से संबंधित है। और ये जो इस खबर की जो ख़ास बात ये है कि मॉरिस अकेले जो लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 42 से 45 दिन तक हो चुके हैं लॉकडाउन को। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है ये कंटिन्यू गरीबों में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक ये राशन अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरीके से पहुंचा रहे हैं। मॉरिस से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि शुरुआती दौर पे उन्होंने जो है अपने कुछ वॉचमैन और ड्राइवर्स वगैरह को इस चीज़ की मदद की, राशन से मदद की। लेकिन इसके बाद जो है कुछ लोगों की जो है उम्मीद इनसे बढ़ी और उन लोगों ने इनसे जो है अप्रोच करना शुरू किया। तो मॉरिस को ऐसा लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको राशन की ज़रूरत है, और अगर मुझे ऊपर वाले ने दिया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन लोगों तक जो है जहाँ तक हो सकता है राशन पहुँचाऊँ। इसके लिए मॉरिस ने अपने कुछ जो है लड़के को अपॉइंट किया, और उन लड़कों का काम ये था कि अलग अलग एरिए में जा कर के ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के हिसाब से ज़रूरत के मुताबिक उनको जो लगता था जिस तरह से उनको राशन उपलब्ध कराना चाहिए उस तरह से वो हर एक परिवार को अलग अलग तरीके से राशन पहुंचाते थे। इसके अलावा कुछ फूड पैकेट भी वो बांटते हैं। तो ऑन एवरेज जो मैंने मॉरिस से बात की तो उन्होंने कहा कि करीबन जो है 500 से 700 800 लोगों तक जो है वो इस तरह से राशन का किट और फूड पैकेट वगैरह जो है पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो है वो आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं उस पुलिस स्टेशन में भी जो है पानी की बोतल, छाछ, सैनिटाइज़र, मास्क, इस तरह से जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को भी ये इस तरह से पहुंचा करके उनका रोल अदा कर रहे हैं। मॉरिस ने बातों बातों में ये बताया कि मैं ये सब कुछ करने वाला कौन होता हूँ। ये तो जो बैठा है ऊपर, जो गॉड है, जो खुदा है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, ये सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और मेरी औकात क्या है, मॉरिस ने ये कहा कि मेरी औकात क्या है कि मैं किसी को एक वक्त का खाना पहुंचा सकूं या खाना खिला सकूं। ये सब देने वाला ऊपर वाला है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि मैं लोगों तक जो है राशन और खाना ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकूं। तो यही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऊपर वाले के बनाए ऐसे हज़ारों करोड़ों हाथ हैं जो लोगों तक मदद के लिए पहुंचते हैं। अगर ऊपर वाले की मर्जी ना होती, ऊपर वाले अगर ना चाहे, यानी गॉड अगर ना चाहे, तो मेरी औकात क्या है। मेरी औकात एक चींटी के से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक जो है ज़रूरतमंदों तक खाना, राशन, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। और इस तरह से मदद करते करते ये जो आंकड़ा है करीबन 1 लाख के आसपास लोगों तक मॉरिस पहुंच पाए, उन लोगों तक मॉरिस सहायता कर पाए, राशन से, खाने से, फूड पैकेट से, इस तरह से। इसमें जो एरिया है वो एरिया कुछ जो है बोरीवली के इलाके के भी हैं, कांदीवली के भी हैं, मलाड के भी हैं, दहिसर के भी हैं, और यहाँ तक के भाईंदर के उत्तन जो गांव है उसका भी एक एरिया है। इन्होंने और भी कई जगह पे हमसे फ़ोन पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि इनको अगर पता चलता है कि कहाँ भी जो किसी भी जगह पे स्लम में या फिर कोई ऐसे मज़दूर क्लास के लोग हैं जिनको ज़रूरत है और वो किसी भी एरिए के हैं, तो उन तक वो राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इन सब का जो अगर श्रेय अगर वो किसी को देना चाहते हैं तो वो गॉड को देना चाहते हैं, खुदा को देना चाहते हैं, भगवान को देना चाहते हैं, अल्लाह को देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा मेरी हस्ती कुछ भी नहीं है। मॉरिस नरोना की ये सोच को सिटी हेडलाइंस न्यूज़ का सलाम। उन्होंने बात करते करते एक चीज़ और कहा कि हम अपने अपने इलाके में एमएलए चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, नगर सेवक चुनते हैं,
ऐसे वक्त में ये लोग कहाँ रहते हैं, इन लोगों का भी अपना एक दायित्व है कि इन्हें भी जो है मदद करना चाहिए। तो मॉरिस ने इतना हमारे लिए ये, क्योंकि मैं इस तरह की न्यूज़ करता रहता हूँ, जो लोग जो है गरीबों तक खाना पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरीके से जो है लोगों की इस लॉकडाउन के दौरान मदद कर रहे हैं। तो एनजीओ के माध्यम से, कोई समूह के माध्यम से इस तरह से लोग मदद करते नज़र आए। लेकिन मॉरिस नरोना सेल्फ यानी खुद के बलबूते पर अल्लाह यानी भगवान, खुदा, गॉड को उन्होंने श्रेय दिया कि गॉड ने इस लायक बनाया और वो अकेले जो है जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जहाँ तक मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में जितने दिन तक हो सकेगा, जब तक ऊपर वाला चाहेगा, जब तक ऊपर वाले मुझ में जो है वो सलाहियत और वो क़ुव्वत और वो चीज़ से नवाजेगा, तब तक मैं इस तरह की मदद करता रहूँगा। यानी ऊपर वाले की मर्ज़ी रही तो जब तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा, अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने पूरा श्रेय गॉड, भगवान, खुदा, अल्लाह को दिया। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मॉरिस जो है उन लाखों लोगों के जो गरीब हैं, मज़दूर हैं, उसमें यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, केरल के भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग जगहों के हैं, और उसमें ड्राइवर भी है, उसमें वॉचमैन भी है, उस ईंट और सीमेंट के काम करने वाले लोग भी हैं, और जो बोलते हैं उसको कड़िया टाइप, वो टाइप के भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हैं, अलग अलग तरीके के। तो इन तमाम लोगों तक उन्होंने अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई। फिर से एक बार मॉरिस नरोना को सिटी हेडलाइंस न्यूज़ का सलाम। आइए देखते हैं कि नरोना ने यानी मॉरिस ने इस बारे में अपनी राय क्या व्यक्त की, उन्होंने क्या कहा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मॉरिस है और अभी मैं बायंदर उत्तन में हूँ, उत्तन गांव में। क्या करने आए हैं यहाँ पर लॉकडाउन में? यहाँ पे बहुत सारे गरीब है, उनको राशन बांटने हैं। जी, कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कितने लोगों तक अनाज पहुँचाए होंगे अभी? आज तो मुझे 44 डेज हो गया है कि मैं अनाज रोज बांट रहा हूँ और रोज 800 से लेकर 1000 लोगों को अनाज बांटता हूँ। क्या मैसेज देंगे समाज को, उन तमाम गरीब तबके के लोग और तमाम उन संसद विधायक और मंत्रियों को? देखो, पहली बात तो मैं गरीबों को ये बोलूँगा कि घर से बाहर निकलो मत, घर में रहो। हम लोग रोज का ढूंढ के लोगों को उनको राशन पहुँचाते हैं, दाल पहुँचाते हैं, चावल पहुँचाते हैं, आटा पहुँचाते हैं, तेल पहुँचाते हैं, मैगी और जो भी ज़रूरत की चीज़ें, कांदा, बटाटा सब पहुँचाते हैं। मैं तो जो आप सांसद बोल रहे हैं या एमएलए हो गया या कॉर्पोरेटर हो गया या जितने भी समाज सेवक हैं, मैं सबको सिर्फ एक ही बात क्या बोल रहा हूँ, बाहर निकलो, अपने अपने तरीके से लोगों को मदद करो, उनको अनाज पहुँचाओ जो आज के तारीख में लोगों के पास नहीं है। दाल खिचड़ी मत बांटो, प्लीज़ बाहर निकलो, खाना दो, दाल दो, चावल दो लोगों को। एंड लोगों को आज मदद करो गाँव जाने के लिए, लोगों को आज गाँव जाने के लिए जो भी उनको पेपर वर्क करने का है वो करने में मदद करो। आज आपने उत्तर में कितने लोगों को अनाज वितरण किया होगा? सर मैं कभी गिनता नहीं हूँ, मगर हाँ जितने परिवार को मैं पहुँच सकता हूँ उतने परिवार को रोज पहुँचता हूँ। दिन में हम लोग 500 से 800 परिवारों को पहुँचते हैं